नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है भाई किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, अभी हम ढाकला करके आए हैं। तो मैं बता दें इन्फॉर्मेशन के लिए कि ढाकला एक्चुअल में गरबा की एक डांस फॉर्म होती है। आई थिंक उसके अंदर ही आती है जितना हमें बताया गया है। लेकिन यार ढाकला अगर तुम देखोगे यूट्यूब पे सर्च करके देखना इसकी वीडियो के बाद, ठीक है? पहले यहाँ पंचायत सुनो पहले। तो भाई बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसमें। करीब हम 1 घंटे में 500 से ज्यादा कैलोरी बर्न कर चुके हैं। और आज तुम ट्रेनिंग तो देखोगे, बट उससे पहले मुद्दे पे आते हैं। एक सवाल तुम्हारा लेना है, बहुत ही खूबसूरत सवाल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। वो था कि अंकित भाई, कितना वर्कआउट सेशन लॉन्ग लास्ट करना चाहिए? बड़ा ही सेक्सी सा सवाल साउंड कर गया ये, लेकिन अगेन तुम समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में अगर तुम ट्रेन करते हो तो तुम्हारा वर्कआउट कितना लंबा होना चाहिए। अब अगेन इसमें हम सही बताएं, कुछ सेशन या हर एक सेशन तुम्हारा एक कह सकते हैं पीरियड का नहीं हो सकता। कुछ सेशन तुम्हारे लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। क्यों यहाँ छोटे और लंबे होते हैं, डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना उस पर्टिकुलर मसल को रिकवर होने में टाइम लग रहा है एक सेट से दूसरे सेट में। यहाँ जैसे हम डिफाइन करेंगे, लेग्स में काफी ज्यादा टाइम लगता है। हम इवन 4 से 5 मिनट का रेस्ट पीरियड लेते हैं वर्किंग सेट से पहले। हालांकि उस दिन वर्किंग सेट ही हमारे कितने कम होते हैं, क्योंकि उस दिन वर्किंग सेट पे आए तो 5 या 6 ही होते हैं, या 7 पकड़ के चल लो। तो हर एक वर्किंग सेट से पहले हम 3 से 4 एटलीस्ट हम बता रहे हैं, लीस्ट, क्योंकि हमें उतना चाहिए ही चाहिए होता है, वरना हम भाई ऐसे चित्त पड़े होंगे जमीन पे। कुछ दिन बहुत कम होता है, 2 मिनट या 3 मिनट भी हमें ज्यादा लगते हैं। जैसे अगर आर्म्स हुआ या फिर शोल्डर हुआ तो उस दिन काफी कम होता है। आर्म से मान के चलो बाइसेप, ट्राइसेप एंड शोल्डर। चेस्ट वाले दिन थोड़ा सा हमें चाहिए होता है, क्योंकि अगेन तुम्हारे यहाँ पे मसल्स काफी ज्यादा एक एरिया कवर कर रही होती हैं चेस्ट के अराउंड। एंड मूवमेंट ऐसा होता है जिसमें तुम्हारा वो काफी ज्यादा एक तरीके से मल्टीपल मसल को इन्वॉल्व करता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं तुम्हारे चेस्ट की। सेम चीज आती है बैक के लिए, तो एनी हाउ उसमें थोड़ा सा ज्यादा लगता है कंपेरेटिवली शोल्डर, तुम्हारे बाइसेप, ट्राइसेप एंड इवन काफ्स। ठीक है, काफ्स के तो हालांकि 2 या 3 ही सेट होते हैं वर्किंग सेट, तो वो चलता है। वापस आते हैं कितना होना चाहिए, और वो डिपेंड करता है, जैसे हमने बताया कि हमारे, और ये चीज थोड़ी सी हम इसको हो सकता है कि तुम ब्लैक एंड व्हाइट में सुन लो हमसे, लेकिन अगर तुम सही से ट्रेन करो एक इंटेंसिटी के साथ, तो तुम्हारा वर्कआउट 45 मिनट प्रॉपर, हम ट्रेनिंग का बता रहे हैं, वार्म अप हटा दो, 45 मिनट से लेके 1 घंटा 15 मिनट या 1.5 घंटा, ये नॉर्मल डेज पे। लेग सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, एंड इवन लेग सेशन हम तुम्हें बताएं 1.5 घंटा ही हमारा जाता है, 1 बजे से ज्यादा नहीं होता। हम 11:30 बजे अपना वर्कआउट शुरू करते हैं, 15 मिनट का वार्म अप होता है, करीब 11:45 हमारा पहला एक तरीके से वार्म अप सेट जाता है, उसके बाद हमारे वर्किंग सेट चालू हो जाते हैं। तो एनी हाउ हमें एक से ज्यादा जनरली नहीं बचता है भाई किसी भी सेशन में। इवन लेग्स डे वाले दिन हम 1 बजे से ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं हमसे खींचा जाता। ऐसा नहीं है यार कि अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी और हम आगे और पुश नहीं करेंगे, हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं बचती भाई। इतने हम, तुम हमें देखते ही हो करते हुए वर्कआउट, या फिर जो इंटेंसिटी के साथ हम ट्रेन करते हैं, या फिर जितना हम ब्रुटैलिटी उसमें लाते हैं, पूरा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं जब तक है जान वाला सीन, तो नहीं एक तरीके से उससे ज्यादा खींचने का मतलब बनता। और उसके बाद अगर हम करेंगे भी करेंगे तो वो हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होगी ट्रेनिंग में। तो अगर देखा जाए कि कितना लंबा होना चाहिए, तो 45 मिनट से 1 घंटा 15 मिनट, यानी एक तरीके से 45 मिनट से पकड़ के चल लो 45, 55, 65, 75, 45 से 75 मिनट के बीच में। और इसमें हमने अपना वार्म अप भी इंक्लूड कर दिया है भाई, सोच लो। तो ये होगा जवाब तुम्हारा। अब भाई हमने ये सुना भी है कि लोग 2-2.5 घंटे भी ट्रेन कर रहे हैं, और वो साउंड लॉजिक कर सकता है सिर्फ लेग्स डे वाले दिन। एंड अगर हो सकता है कि तुम वार्म अप सेट तुम्हारे ज्यादा हो, जैसे हमने बताया था कि हमारे सिर्फ एक वार्म अप सेट होता है और एक सीधे उसके अगला सेट होता है हमारा वर्किंग सेट होता है। 2 ही सेट हम करते हैं मोस्टली। तो कुछ लोग 2 वार्म अप सेट लेते हैं, या हो सकता है 3 वार्म अप सेट लें किसी किसी मूवमेंट में। तो जाहिर सी बात है, तुम समझ रहे हो उसमें ज्यादा जाएगा, लेकिन उसमें तुम एनर्जी वेस्ट करते हो, वो भी एक फैक्टर आ जाता है। तो अगेन रिकमेंडेशन हमारी यही होगी। लेकिन अब ये चीज हम बिगनर के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते कि तुम सीधे पहला वार्म अप सेट पकड़ो और दूसरा वर्किंग सेट पकड़ो, क्योंकि हो सकता है उनके लिए वो उतना सेफ ना हो। उन्हें एनी हाउ 2 एक तरीके से वार्म अप सेट, सेटअप सेट, वर्किंग सेट, इसको थोड़ा सा अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगेन मान के चलो हम उस पोजीशन पे हैं कि जहां हम कभी कभी, जैसे बैक में अगर हमें कल ट्रेन करनी है बैक, तो हम डायरेक्ट ड्रॉप सेट पे भी जाते हैं टी बार रोज पे। क्या ये बिगनर कर पाएगा? नहीं, और ना ही ये उसके लिए सेफ होगा। तो किसी किसी को चाहिए ही होता है एक पीरियड, और उसमें वो उस मूवमेंट से यूज टू होता है, तो ये चलता है।
तो यही चीज़ हमें आज शेयर करनी थी। आई होप थोड़ा सा तुम्हें क्लियर हुआ होगा, या तो हमने क्लियर कर दिया होगा या तुम्हें और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया होगा। अगर और ज़्यादा कंफ्यूज हुए हो तो वापस ये सुनना, सिंप्लीफाई होगा जितना तुम इसको बार बार सुनोगे। और भाई एक चीज़ और हमें शेयर करनी थी, ये क्लिप हम कुछ दिन बाद शूट कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा ये चीज़ बोलना भूल जाते हैं, लेकिन यार जिम्मेदारी है, उठाई है तो बतानी भी पड़ेगी। तो अगेन तुम्हें पता है कि हमारा सप्लीमेंट स्टैक में अभी हमारा ये अवतार का आइसोरिच प्रोटीन है। इसका फ्यूल वे भी है और परफॉर्मेंस वे भी है। आइसोरिच इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये काफी लाइट हमें फील होता है और बहुत ही जल्दी एक तरीके से डाइजेस्ट होता है। लेकिन रिकमेंड हम हमेशा यही करते हैं कि कोई भी तुम प्रोटीन लेते हो तो प्रेफर करो उसको तुम सिर्फ पानी के साथ ना ले लो, कुछ कार्ब के सोर्सेज के साथ लो। ये भी हमारे कोच ने ही रिकमेंड किया था कि तुम्हारा जो प्रोटीन है वो हमेशा किसी अच्छे कार्ब के सोर्स के साथ होना चाहिए, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है। अदरवाइज पानी के साथ ले सकते हो, बट प्रेफर करो कि तुम उसको किसी कार्ब के सोर्सेज के साथ लो। तो यही आज चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी अगर तुम इसको लेना चाहो तो तुम अवतार की साइट से ऑर्डर कर सकते हो। कोड तुम्हें पता ही है, अंकित G10। इससे होता है क्या कि तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट मिलता है और हमारा भौकाल टाइट होता है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम वर्कआउट देखना और देख के बताना कैसा लगा। ट्राइसेप सिंगल हैंड लगाएंगे ना तो शुरू में तो हो जाएगा, फिर बाद में यहाँ से हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का सिंगल। One more. Last one. अब रेस्ट चाहिए होगा। मैंने इसका नाम दिया। One, 7, 9, 10, 3, 2, 1. Last one. 1, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10. बस चलो। अब निकाला। बस
Come on. Focus. Come on.